हेलो मेरे दोस्तों, आपकी दोस्त चिड्डू एक बार फिर आ गई है आपको एक और नई कहानी सुनाने। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक संत थे। वे अक्सर यात्रा करते थे और उनका यह नियम था कि वे ऐसे लोगों के घर में शरण लेते थे जिनके पास अच्छे विचार और पवित्र घर होते हैं। इस बार उसने वृंदावन जाने की सोची, लेकिन पहुंचने से पहले ही जब वह कुछ मील दूर था तब रात हो चुकी थी। तो उसने सोचा कि जिस रास्ते में वह चल रहा है उसी गांव में रात गुजारे और सुबह जल्दी उठकर फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। अब उन्हें एक घर ढूंढना था जो उनके नियमों के अनुसार हो और वो जहां ठहर सके। जब उन्होंने कुछ लोगों से इस बारे में पूछताछ की तो किसी ने उन्हें बताया कि ब्रज के पास के गांव के सभी लोग धार्मिक और कृष्ण के परम भक्त हैं। इस पर वह व्यक्ति बोला, क्षमा करें महाराज, मैं इस गांव का छोटा व्यक्ति हूँ, लेकिन इस गांव के सभी लोग मुझसे ज्यादा नेक हैं। फिर भी यदि आप मेरे घर में रहते हैं तो मैं स्वयं को सौभाग्यशाली समझूंगा। इस पर संत कुछ नहीं बोले और आगे बढ़ गए। आगे जाकर उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति से रात गुजारने की गुजारिश की तो इस दूसरे व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं अपने आप को इस गांव के अन्य लोगों की तरह पवित्र नहीं मानता। फिर भी आप मेरे घर पर रहें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। संत फिर बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। अब से जो भी उनके घर गया उन्होंने लगभग यही बात कही। अब संत को अपने आप पर शर्म आने लगी कि साधु होकर दूसरों को छोटा समझने की इतनी छोटी सोच रखते हैं, जबकि एक आम आदमी जो गृहस्थ है अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है कि खुद को गांव का सबसे छोटा और बाकी सभी को अपने से अच्छा बता रहा है। अब वह पहले आदमी के पास गया और उससे कहा, क्षमा करें, मुझे लगता है कि इस गांव का हर आदमी पवित्र है, लेकिन मैं आपके घर रहना चाहूंगा। तो देखा दोस्तों, यह कहानी हमें विनम्र होना सिखाती है। खुद को छोटा समझना और दूसरों से अपनी तुलना न करना आपको असल जिंदगी में एक महान इंसान बनाता है। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ऐसी ही और मज़ेदार और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।